नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच में अपने YouTube चैनल जय जननी पर और आज हमारे बीच में एक बहुत ही ख़ास वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में बिहार भागलपुर से हमारी जो है बहन सरिता जी आई हैं, जो कि काफ़ी परेशानियों से पीड़ित थीं और केवल आयुर्वेद की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है हमारे शरीर पर, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इनके शरीर पर भी, इनकी बीमारियों में भी आयुर्वेद ने इतना साथ दिया। ये अपने मुंह से आज अपनी जो है सारी कहानी, और वो भी समय था कोरोना का, जब इतना पूरे देश दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय पर तब इतना लाभ इनको मिला। तो अपने मुंह से आज ये आपको ये बात बताएंगी ताकि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, आयुर्वेद की ताकत का लोगों को पता चले और अपनी बीमारियों को दूर करके वो अपने जीवन में खुश रह सकें, स्वस्थ रह सकें और अपने जीवन को सही से चला सकें। तो हमारी बहन सरिता जी भागलपुर से एक बार बताएं बहन जी, कैसे परेशानी थी आपको? जी नमस्ते। जो जी नमस्ते जी, मेरे साथ मतलब ब्लीडिंग का समस्या था। लॉकडाउन में अचानक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से 21 दिन तक हम बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे। बेड से उठ नहीं पाते थे, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन और ट्रीटमेंट भी बहुत करवाया भागलपुर में भी, वहाँ आसपास में जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट किया और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आया। मतलब एक होता है कि 5% भी कुछ कम होता है, लेकिन कुछ भी कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ और हालत और दिन ब दिन बिगड़ती गई। सारे डॉक्टर्स का कहना था कि यूट्रस निकालना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, सबका यही कहना था। और इसी तरह से 21 दिन तक में ये हालत हो गई कि मतलब अब लगने लगा था कि अब प्राण छूट जाएंगे। सारे घर वाले भी इकट्ठा हो गए थे कि शायद अब हम ना बचें। तो लेकिन अचानक से मतलब गुरुजी से मेरे संपर्क में हुए और उनसे सलाह करके आयुर्वेद का उपचार मेरा रातों रात चालू हुआ और 2 दिन के अंदर हम अपने बेड से उठ करके खुद से, मेरा ब्लीडिंग भी रुक गया 2 दिन में और अपने से उठ करके बाथरूम वगैरह हम खुद से जाने लगे। तीसरे दिन हम अपने काम पर भी गए। मेरा अपना इवेंट का काम है और मेरे 3 दिन के बाद मेरा एक जगह इवेंट का काम था और तीसरे दिन हम प्लॉट पर जा करके रात भर जग के काम को भी करवाए हैं, जो कि उम्मीद नहीं था कि हम बच भी पाते। और 3 दिन में ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है। तो आयुर्वेद पर तो पहले से भरोसा था ही, लेकिन तब से तो और भी ज़्यादा विश्वास हो गया और एलोपैथी से उसी समय से हम दूरी बना लिए और हर चीज़ के लिए कोशिश करते हैं आयुर्वेद को ही हम अपनाएं। अगर देखा जाए तो एलोपैथी से कई गुना सस्ता भी है और कारगर तो खैर है ही, जड़ से ख़त्म कर देता है। और 3 साल पहले मेरा ये उपचार हुआ था, आज तक फिर वो समस्या मेरे साथ नहीं हुई। अभी जो है अभी भी मेरे साथ थोड़ा अचानक से अभी फ़िलहाल कुछ टेंशन की वजह से वाटर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया, जिसको ल्यूकोरिया भी कहते हैं। उसी के इलाज के लिए हम गुरुजी के पास बिहार से यहाँ आए हैं, होडल हरियाणा। तो बहुत बहुत स्वागत भी हमारे बहन सरिता जी का और बहुत धन्यवाद भी। और दोस्तों, बिल्कुल भ्रम में ना रहना, आयुर्वेद बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही हमारी बीमारियों को दूर करने वाला हमारा सच्चा साथी है। हमारे बुजुर्ग जो लंबी उम्र जिया करते थे और जब तक जीते थे मजबूत रहते थे, बीमार नहीं होते थे, तो इसका बड़ा एक कारण आयुर्वेद था। और अनजाने में ही जब हमारे पशु जो चरने जाया करते थे ना, बहुत सारी औषधियाँ वो घास में वहाँ होती थी तो उनको खा लिया करते थे और उसके दूध में उसके गुण आ जाते थे और सभी उसका जो है दूध का प्रयोग करते थे। तो आयुर्वेद का बिना प्रयोग किए ही
उसका फ़ायदा मिल जाता था बिना अलग से प्रयोग किए, पशुओं के द्वारा ही, क्योंकि जब वो चढ़ने जाते थे। तो आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। आयुर्वेद बहुत ही ज़्यादा गुणकारी, प्रकृति से जुड़ा हुआ, और हम अपनी प्रकृति को नष्ट ना होने दें। खेतों के आसपास जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हें हम ऐसे ही खरपतवार समझ करके उनको दवाई छिड़क देते हैं, जला देते हैं। तो थोड़ा सावधानी से, थोड़ा जागरूक बन के उनको बचाने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी, और मैं तो कहूँगा कि इतना लाभ होता है जैसे चमत्कार जैसा हो जाता है। इतनी बीमारियाँ जो होती हैं और लंबे समय की, बहुत कम समय में वो जो दूर हो जाती हैं। तो अपने सभी सगे संबंधी, दोस्तों, मित्रों और स्वयं भी, केवल ऐसा नहीं है वीडियो आपको केवल खाली बताने के लिए है, लेकिन आपको इसमें एक प्रेरणा लेनी है और इसका प्रयोग नित्य प्रति अपने घर पर अपने लिए जरूर करना। यही आपसे प्रार्थना।